हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी प्रकार के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष के क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन अजय चलाया गया है भारत के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स, भारत ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच जो भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हैं, यानी जो वहाँ से वापस आना चाहते हैं, उनके लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। डिटेल में बात करते हैं। भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अजय लॉन्च किया है, यानी ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन में उन नागरिकों को वापस लाया जाएगा जो वापस आना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है। इसे स्थिति की निगरानी करने और सूचना सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, जिससे इजराइल से जो है भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। बात करते हैं फ्रेंड्स, रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने 24 घंटे की आपातकालीन हेल्पलाइन भी स्थापित किया है। रामल्ला क्या है फ्रेंड्स? तो रामल्ला एक फिलिस्तीनी शहर है जहां पे फिलिस्तीन राज्य की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी के रूप में कार्य करती है। इसको भी याद रखना है। अब भारत द्वारा चलाए गए कुछ प्रमुख ऑपरेशन की बात कर लेते हैं। उसके पहले अभी हाल ही में फ्रेंड्स जो हमास और इजराइल के बीच जो अभी संघर्ष हो रहा है, उसमें इजराइल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन चलाया है। सूडान में फंसे भारतीयों नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया है। भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट की शुरुआत किया गया। ठीक है, ऑपरेशन सजग की शुरुआत भारतीय तटरक्षक के द्वारा किया गया है। वहीं सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ चलाया है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो भारत के द्वारा और इजराइल के द्वारा चलाए गए थे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है इजराइल की। तो इजराइल की जो राजधानी है जेरूसलम है। राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल जो फ्रेंड्स वो पश्चिम एशिया का एक देश है, ये भी आप याद रखना है। जिसके जो पड़ोसी देश है फ्रेंड्स वो कौन कौन है? जॉर्डन है, इजिप्ट है, इसको भी आप देख सकते हैं, और सीरिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, गंगा डॉल्फिन को किस राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स गंगा डॉल्फिन को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। इसके पहले फ्रेंड्स गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में, ठीक है, वर्ष 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, जबकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्रेंड्स जलीय जीव घोषित किया है, राजकीय जलीय जीव घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, यह फ्रेंड्स नेत्रहीन होती है, इसको आप याद रखना है। ये क्या होती हैं? अंधी होती हैं। डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधिकारिक तौर पर गंगा डॉल्फिन, जिसका वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स प्लेटनिस्टा गैंगेटिका, को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया। तो इसके वैज्ञानिक नाम को भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। गंगा डॉल्फिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और गेरुआ नदियों में निवास करती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की रेड लिस्ट में गंगा डॉल्फिन को लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी आपसे यहाँ से एक और प्रश्न बनता है फ्रेंड्स कि रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। ठीक है, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के द्वारा जो है फ्रेंड्स और रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। और इस रेड डाटा बुक में होता है क्या फ्रेंड्स, जो लुप्त प्राय सजीव हैं, जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको लिस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके संरक्षण के द्वारा सरकारों द्वारा कदम उठाया जाता है। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई थी। वहीं भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गंगा डॉल्फिन का शिकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं गंगा डॉल्फिन की खोज की बात करें तो ऑफिशियली तौर पे 1801 में गंगा डॉल्फिन की खोज की गई थी। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गंगा डॉल्फिन नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णाफुली सांगू नदी प्रणालियों में रहती है। गंगा डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये दृष्टिहीन होती है। ठीक है ना।
वही फ्रेंड्स बात करें तो उत्तर प्रदेश के वन विभाग और विश्व वन्य जीव कोष के द्वारा एक मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान 2023 को शुरुआत किया गया था और यह अभियान जो है 2012 में इसको शुरू किया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कुछ राजकीय पशु एवं पक्षियों की। तो आंध्र प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है फ्रेंड्स वो क्या है, नीलकंठ है, और राजकीय पशु जो है वो काला हिरण है, ठीक है। वहीं बिहार का जो राजकीय पशु है वो घरेलू गौरैया है और पशु जो है फ्रेंड्स वो गौर है। छत्तीसगढ़ का पहाड़ी मैना है फ्रेंड्स जो पक्षी है, और राजकीय जो पशु है वो क्या है, जंगली भैंसा। झारखंड का कोयल और पशु जो है वो हाथी है। केरल का ग्रेट हार्नबिल है जबकि पशु फ्रेंड्स हाथी है। मध्य प्रदेश का शाही बुलबुल राजकीय पक्षी है और राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है जिसे क्रेन भी कहा जाता है, और दलदली हिरण जो है फ्रेंड्स जिसे बारहसिंघा कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ राजकीय पशु और पक्षियों के नाम। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के आयुष शेट्टी ने BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स इन्होंने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल जीता है आयुष शेट्टी ने, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। आयुष शेट्टी ने USA के स्पोकेन में आयोजित, ठीक है, BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया है। चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक इंडोनेशिया के अलवी फरहान को मिला है। बैडमिंटन की बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी बैडमिंटन विश्व महासंघ की, तो इसके गठन होता है 1934 ईस्वी के अंदर और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर स्थित है। जबकि इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 194 है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन जो कि डेनमार्क के हैं। ये वर्तमान में BWF के अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट की बात आती है फ्रेंड्स, तो स्पोर्ट से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। क्रिकेट को फ्रेंड्स लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में शामिल करने की तैयारी है। बात आती है फ्रेंड्स क्रिकेट की, तो याद रखिएगा अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने फ्रेंड्स क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंड्स BWF रैंकिंग में भारत की नंबर 1 जोड़ी बन गई है। नवंबर 2023 में अयोध्या में राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने एशियन गेम्स 2023 में बैडमिंटन में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है, ये भी आपको याद रखना है। अभी जो एशियन गेम्स हो रहा है फ्रेंड्स 19वें नंबर का, उसी में इन लोगों ने जीता है। हरमनप्रीत लवलीना बोरगोहेन एशियाई खेल 2023 में ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक थे। वहीं सू रेडफर्न इंग्लैंड और वेल्स में पुरुषों की प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अंपायर के रूप में पहली महिला अंपायर बनी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि उनकी क्या नाम है, उनका नाम है सू रेनफोर्ड। कहाँ की है, इंग्लैंड की है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस स्वायत्त संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स कैबिनेट ने मेरा युवा भारत स्वायत्त संस्था को बनाने के लिए मंजूरी दे दी है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में बात करते हैं। कैबिनेट ने एक स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। प्राथमिक उद्देश्य इसे युवाओं के विकास हेतु सरकार का प्लेटफॉर्म बनाना है। यह युवा विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह कार्यक्रम सरकार का ध्यान युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को केंद्रित करने में मदद करेगा। वहीं मेरा युवा भारत 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय ने नई दिल्ली में पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए CM केजरीवाल ने 15 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान जारी किया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 6 माह के लिए अफस्पा को बढ़ाया है। ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा के अंदर मनाया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्ब्स की भारत के 100 अमीरों लोगों की सूची में पहले स्थान पे कौन है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें से 100 अमीरों की सूची जारी की है, जिसमें पहले स्थान पे है मुकेश अंबानी, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। फोर्ब्स ने भारत के 100 अमीरों लोगों की सूची को प्रकाशित की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैं, जबकि दूसरे स्थान पर गौतम अडानी हैं, ठीक है। फोर्ब्स के मुताबिक अभी 100 लोगों की कुल संपत्ति $799 बिलियन है। अभी हाल ही में हुरून इंडिया रिच लिस्ट भी जारी की गई थी। इस लिस्ट में भी मुकेश अंबानी को पहला स्थान प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं टॉप 5 अमीरों के नामों के फ्रेंड्स। तो मुकेश अंबानी जो है ये 92 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर से टॉप पर है। गौतम अडानी जो है 68 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर दूसरे स्थान पे है। शिव नादर जो है फ्रेंड्स इनकी संपत्ति कितनी है, तो 29.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सावित्री जिंदल जो है फ्रेंड्स वो 24 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी संपत्ति है। राधा किशन दामिनी की बात करें दमानी की, तो इनकी जो है 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है इनकी संपत्ति है। तो ये थे फ्रेंड्स टॉप 5 अमीर। आगे बढ़ते हैं। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं पंकज बोहरा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। पंकज बोहरा ने इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी IACC के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका संभाली है। IACC भारत में 14 कार्यालयों और अमेरिका में 27 भागीदारी संगठनों का साथ भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने में कार्य करता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है, इसको भी आपको देखना है। अब फ्रेंड्स हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे गोकुल सुब्रमण्यम को इंटेल इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया के भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। मदन लाल ग्रैगर को कांगो गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ऋतिक रोशन को फ्रेंड्स मोबी के ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ को BPCL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। PR शेषाद्री को साउथ इंडियन बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। वहीं मनोज यादव की बात करें तो RPF के नए महानिदेशक बने हैं। देवेश उत्तम जो है फ्रेंड्स लिथुआनिया में भारत के नए राजदूत बने हैं। ये कुछ थी फ्रेंड्स हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की है, तो फ्रेंड्स स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किया है महाराष्ट्र सरकार ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह एक वैधानिक निकाय होगा। मुंबई में हुई राज्य जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। वही अभी फ्रेंड्स अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना चालू किया है, इसको भी आपको याद रखना है, जिसके तहत जो जन्म होगा फ्रेंड्स लड़कियों का तो उनको 18 वर्ष की उम्र में 1,01,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, यानी जन्म से लेकर के जो है फ्रेंड्स 18 वर्ष की उम्र तक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात आती है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की स्थापना होती है 1 मई 1960 को। राजधानी मुंबई के अंदर स्थित है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। रमेश बैस वहाँ के राज्यपाल हैं। 78 विधान परिषद की सीटें हैं, 288 विधानसभा की सीटें हैं, 19 राज्यसभा की सीटें, जबकि 48 लोकसभा की सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला है बात आती है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जो हुई थी वर्ष 2004 में अनुच्छेद 338 में संशोधन कर 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A को सम्मिलित कर की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। इनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य होता है। और आयोग के चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में विजय सांपला हैं, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया गया है, तो ये फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर A बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। द कश्मीर फाइल्स के जो निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने फ्रेंड्स लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च किया है। इन्होंने वर्ष 2023 में एक मेडिकल ड्रामा फिल्म बनाया था जिसका नाम है द वैक्सीन वार भी का निर्देशन किया है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वर्ष 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकों की। तो रणजीत प्रताप के द्वारा एज द व्हील टर्न्स को लॉन्च किया गया है। नीरजा चौधरी ने फ्रेंड्स पुस्तक लिखा है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। विजय दर्डा ने लिखा है रिंग साइड। रूपा पाई ने लिखा है द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन। स्किन बांड की फिल्म है द गोल्डन ईयर्स, स्किन बांड की फिल्म है। अमिताभ घोष की जो बुक है, अमिताभ घोष की बुक है स्मोक एंड एसेज। शांतनु गुप्ता भी फ्रेंड्स लिखे हैं अजय टू योगी आदित्यनाथ। याद रखिएगा योगी आदित्यनाथ से एक और करंट अफेयर्स आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अभी हाल ही में फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कर भारत और किस देश ने समझौता किया है, तो फ्रेंड्स भारत और फ्रांस ने यह समझौता किया है। ठीक है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प नंबर B बिल्कुल सही हो जाएगा।
डिटेल में बात करते हैं। भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता को ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों से संबंधित सूचनाओं के सहयोग का आदान प्रदान करना है। भारत और फ्रांस डिजिटल इकोसिस्टम और पर सहयोग को बढ़ावा के लिए कार्य कर रहे हैं। भारत और फ्रांस डिजिटल इकोसिस्टम और सहयोग को बढ़ावा देने पर कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और विदेश मंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। डिटेल में बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल दिवस की। तो श्रीलंका हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष बना है। हमास के अचानक हमले के बाद इजराइल ने ऑपरेशन आयरन सोवर्ड्स को शुरू किया है। अब वही भारत फ्रेंड्स अभी अजय ऑपरेशन शुरू किया है इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। यूरोपीय संघ ने ग्रीन वॉशिंग से निपटने के लिए दुनिया के पहले ग्रीन बॉन्ड मानकों को मंजूरी दे दिया है। IMF और विश्व बैंक ने 50 वर्षों में पहली बार अफ्रीका में बैठक आयोजित की है और यह बैठक मोरक्को में आयोजित की गई थी। बांग्लादेश को रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूसी यूरेनियम प्राप्त होगा। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू जो है मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की बात आती है। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जो है फ्रेंड्स वो जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य, इस दिन की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी, जबकि 2023 की थीम की बात करें तो यह है लचीले भविष्य के लिए समानता से लड़ना। 2023 की थीम रही है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस भी मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। यानी ये तीनों दिवस जो हैं फ्रेंड्स वो 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती। जबकि इस बार जो है फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया गया है 2 अक्टूबर को ही। तो ये 4 दिवस आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। इस बार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती ये तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी प्रतिवर्ष मनाया जाता है। जबकि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी प्रतिवर्ष मनाई जाती है। लेकिन जो विश्व पर्यावरण दिवस है फ्रेंड्स वो इस बार 2 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब है कि अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि अक्टूबर का पहला सोमवार कब पड़ा है आपकी बार? तो 2 अक्टूबर को पड़ा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया है। जबकि 8 अक्टूबर को विश्व डिस्लेक्सिया दिवस मनाया गया है। 9 अक्टूबर को भारतीय विदेश सेवा दिवस मनाया गया है। वही 9 अक्टूबर को ही फ्रेंड्स विश्व डाक दिवस भी मनाया गया है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। जबकि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कल का जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इटली के बीच। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने हाल ही में किस राज्य में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो झारखंड में। 37वें राष्ट्रीय खेलों में कितनी खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा? तो फ्रेंड्स जो है 43 खेल विधाओं को शामिल किया जाएगा। जबकि 36वें राष्ट्रीय खेल में फ्रेंड्स कितनी खेल विधाएं थी? तो 36 थे, याद रखना है। अगला फ्रेंड्स, लड़की या प्यारी बेटी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो महाराष्ट्र राज्य ने। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत मुनोत बन गए। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट यानी P20 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने किया है। किस देश के केल्विन किप्टन ने शिकागो मैराथन में 2 घंटे 35 मिनट का समय निकालकर पुरुषों का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये केन्या के हैं। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो कोच्चि शहर में किया जा रहा है। ये था फ्रेंड्स कुछ महत्वपूर्ण जो कल मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उसका रिवीजन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के जनरल नॉलेज की पिटारा में बात करेंगे बिम्स्टेक की। तो बिम्स्टेक का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना होती है 6 जून 1997 को स्थापना होती है और मुख्यालय ढाका बांग्लादेश के अंदर स्थित है। ठीक है, और सदस्य देश कौन कौन है फ्रेंड्स? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जो है फ्रेंड्स ये इसके सदस्य देश हैं।
बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन ही है क्या? बिमस्टेक। तो आज के जनरल नॉलेज की पिटारा में फिर हमने बात किया है बिमस्टेक की। इससे आपको इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय और फ्रेंड्स इसके फुल फॉर्म को विशेष तौर पे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आज का अंतिम क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट में आंसर देना है, क्वेश्चन है गंगा डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन आपके सामने है, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर। इसका आप हमें कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब कल आपके साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।